यह लड़का मछली पकड़ने के लिए आता है मगर कोई मछली हाथ नहीं आती। तभी अचानक पानी में तूफान आ गया और एक जोरदार लहर उसके ऊपर गिर जाती है। तब एमिलिया ने देखा कि उसकी बाल्टी में एक बहुत बड़ी मछली अपने आप ही आ गई। वो खुशी खुशी घर लौट गया और मछली पकाने की तैयारी करने, मगर अचानक वह मछली बोलने लगती है। उसने एमिलिया से कहा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। यह सुनकर एमिलिया बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसने ऐसी मछली आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन एमिलिया ने बगैर सोचे समझे ही कह दिया कि वह शहर देखना चाहता है मगर चूहे से हटना नहीं चाहता क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी। तब अचानक मछली ने अपने जादू से एमिलिया को चूहे के साथ ही घर से निकाल दिया और सीधा शहर ले गई। शहर की रोशनी देखकर एमिलिया ने दूसरी ख्वाहिश मांगी कि मैं चाहता हूँ कि फौरन गर्मी शुरू हो जाए। उसी तरफ बर्फ पिघल गई और चारों तरफ धूप फैलने के साथ साथ हरियाली आ गई। मगर एमिलिया काफी मायूस हो जाता है क्योंकि उसने 2 ख्वाहिशें यूं ही जाया कर दी। तभी उसका सामना कुछ डाकुओं से हो जाता है। उनको एमिलिया के पास से कोई कीमती चीज नहीं मिली, इसलिए वो उसकी बाल्टी उठाकर ले जाने लगते हैं। मगर वह किसी सूरत में उस मछली को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वह बाल्टी छीनकर भाग जाता है और मछली को दरिया में फेंक देता है। मगर कुछ ही देर बाद डाकुओं ने उसे फिर से कैद करके एक पेड़ से लटका दिया। कुछ देर बाद वह दरिया किनारे से एक लड़की को आते हुए देखता है। उस लड़की ने एमिलिया को आजाद किया तो वह दरिया के पास भागकर मछली को ढूंढने चला जाता है। लेकिन अफसोस, कोई फायदा नहीं होता, उसे मछली नहीं मिलती। तो अब वह अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। फिर उस लड़की ने एमिलिया को अपना नाम बताया। मेरा नाम मैजिक बाइक है। उसकी आवाज सुनकर एमिलिया पहचान लेता है कि यही वह मछली है। अब एमिलिया ने उसका स्कार्फ चुरा लिया ताकि वह भाग न सके और अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगने को तैयार हो जाता है। एमिलिया की तीसरी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। उसने कहा, मैं रशिया के राजा की बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। जबकि उधर राजकुमारी इंग्लैंड के प्रिंस के साथ थी जो उसे कीमती तोहफे देकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजकुमारी को एक ऐसा बाजा दिखाया जो अपने आप ही बजता था, लेकिन असल में बाजे के अंदर एक बोना आदमी उसे बजा रहा था। पर सबको लगता था कि जैसे यह खुद बजता है। जल्दी एमिलिया और पाई भी राजा के महल में पहुंच गए और उनकी बातें सुनने लगते हैं। राजा उस प्रिंस को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने प्रिंस को नीचे दिखाने के लिए कहा, यह बाजा कुछ नहीं है, मैंने तो एक ऐसी बिल्ली देखी है जो गाना गाती है और लोग उसका गाना सुनकर खुद ब खुद नाचने लगते हैं। यह सुनकर एमिलिया की आंखें चमक उठी क्योंकि अब उसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का एक मौका मिल गया था। एमिलिया कूदकर वहां आता है और कहता है, मैं इस जादुई बिल्ली को पकड़कर ला सकता हूँ मगर बदले में राजकुमारी से मेरी शादी होनी चाहिए। यह सुनकर राजकुमारी काफी हैरान हो जाती है मगर राजा एमिलिया की बहादुरी से इतना प्रभावित होते हैं कि वह उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। अब एमिलिया उस बिल्ली को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन पाई ने उसे समझाया कि इस बिल्ली को पकड़ना आसान नहीं होता। जब भी कोई इंसान इस बिल्ली के सामने आता है तो बिल्ली उसे गाना चुनने को कहती है। अगर बिल्ली दुख भरा गाना गाए तो इंसान रो रो कर ही मर जाता है और अगर खुशी का गाना गाए तो इंसान इतना नाचता है कि तब तक नाचता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मगर एमिलिया फिर भी पीछे नहीं हटता और जल्दी पाई के साथ घने जंगल में पहुंच जाता है। फिर आखिरकार वह मुश्किल रास्ते तय करते हुए बिल्ली के पास पहुंच जाता है। बिल्ली ने उसे गाना चुनने को कहा और एमिलिया दुख भरा गाना चुनता है। जब बिल्ली ने गाना गाया तो एमिलिया भी उसके साथ गाना गाने लगता है क्योंकि यह वही गाना था जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। बिल्ली ने देखा कि एमिलिया को इस गाने से कोई असर नहीं हो रहा तो वह रोने लगती है और आखिरकार उसके साथ चलने को तैयार हो जाती। पाई को भी सीजर का जादुई मेंढक मिला जिसने उसे कहा, चलो मेरे साथ क्योंकि शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। यह देखकर एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता। तब पाई एमिलिया को बताती है, एक वक्त था जब सीजर ने मुझे शिकारी की जान से बचाया था, इसलिए मुझ पर उसका कर्ज है और अब सीजर बदले में मुझसे शादी करना चाहता है। खैर, एमिलिया और बिल्ली शाही महल पहुंच जाते हैं जहां प्रिंस राजकुमारी का हाथ मांग रहा था। मगर उसी वक्त एमिलिया बिल्ली के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। बिल्ली ने गाना शुरू किया और सब लोग अपने आप ही नाचने लगते हैं। राजा एमिलिया को हुक्म देता है कि वह बिल्ली को दूर ले जाए। राजा उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। मगर राजकुमारी शर्त पूरी होने के बाद भी एमिलिया जैसे आम इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एमिलिया को एक और मुश्किल टास्क देने का फैसला किया। राजकुमारी रात को अपनी मरी हुई माँ की आत्मा से मिली। उसकी माँ की आत्मा ने एमिलिया के लिए उसे मुश्किल काम बताने को कहा। अगली सुबह प्रिंस राजा को प्रभावित करने के लिए अपना नया जादुई जूसर दिखाता है। इसके अंदर भी एक बोना आदमी था जो फल और सब्जियों का जूस बना बनाकर बाहर निकालता था और अब इस अनोखे जादुई जूसर को देखकर किंग काफी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान राजकुमारी भी वहां आ जाती है और अपनी अगली शर्त रख देती है। उसने कहा, मुझे एक जादुई कपड़ा चाहिए जो टेबल पर रखते ही कोई भी खाने की चीज फौरन हाजिर कर दे। यह सुनकर किंग एमिलिया को बुलाता है और उसे इस कपड़े की तलाश का जिम्मा दे देता है।